खबर शिमला समर हिल इलाके में रेस्क्यू जारी है। आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कई लोग लापता हो चुके हैं। 13 शव अभी तक बरामद किए गए हैं। सेना, एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खतरा बढ़ रहा है। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि बहुत से लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है और जो लोग लापता हो गए हैं, मलबों में दबे हैं, उन्हें तलाशने की यहाँ पे कवायद की जा रही है। सेना के जवान डटे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई है और इसी की ये तस्वीरें आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश से एक एक तस्वीर इंडिया डेली आपको दिखा रहा है कि वहां पर किस कदर आसमानी आफत बरस रही है। और 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 4 दिन पहले जिस तरीके से मंदिर के ऊपर मलबा गिरा था और इतना विकराल रूप था और माना जा रहा था कि यहां से कई लोग उस तूफान के साथ, उस सैलाब के साथ बह गए। और ऐसे में ये खुदाई लगातार की जा रही है कि अभी भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ लोग इसके अंदर दबे हों। और खबर यह भी है कि अंदर से भगवान शिव की प्रतिमा भी मिली है, उसको वहां से निकाला गया है और लगातार चौथे दिन ये खुदाई का काम चल रहा है। आप देखिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पे काम कर रही है। हमारी भारतीय सेना के जवान भी वहां पे तैनात हो गए हैं और लगातार वहां पर चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चूंकि यहाँ पर मंदिर में उस वक्त पूजा चल रही थी जब ये लैंडस्लाइड होती है। करीब 30 से 40 लोग उस वक्त मौजूद थे और ऐसे में आज चौथा दिन है जब लगातार खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। टूट रखे पहाड़, हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से पत्थर सड़कों तक पहुंच रहे हैं। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू यहाँ पे जा रही है। समर हिल में मंदिर ढह चुका है और यहाँ पे कई लोग भी फंसे हुए, ये भी जानकारी है। तो कैसे पहाड़ से आफत बरस रही है, सड़कों पर चट्टाने आ रही हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। आफत लगातार हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों के लिए वहां पर पल पल मौत का खतरा बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। पहाड़ों में इस वक्त आसमानी आफत किस कदर बरप रही है, तस्वीरें आपके सामने। तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने मानो इमरजेंसी लगा रखी है और खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार सतर्क हैं और अलग अलग जगहों पर जाके खुद मुआयना कर रहे हैं। और इन सबके बीच कांगड़ा पहुंचे सीएम ने इंदौरा इलाके में एक राहत शिविर का भी जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने रसोइयों को चेतावनी दी है कि अगर खाना घर जैसा नहीं बना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगातार प्रशासन भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है, लोगों से मुलाकात कर रहा है। मुख्यमंत्री भी इस दौरान पहुंचे। तस्वीरें देखिए। खाना मिलना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा घर का खाना मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको कोई खाने की शिकायत हो, डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। जब तक हाथ कैंपों में है ना, कोई भी घर अच्छा खाना बनाना, पैसे की कोई बात नहीं। तो शिमला से लेके कांगड़ा तक हर जगह खुद मुख्यमंत्री सुक्खू जा रहे हैं और वहां पर जो आपदा प्रभावित लोग उनसे मिल भी रहे हैं, राहत कैंप में भी जा रहे हैं और जो रेस्क्यू चला रहा है उसका भी जायजा ले रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ताजा तस्वीरें हैं। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े टूट रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़क पे जो मलबा गिरा था, जेसीबी के माध्यम से उसको साफ किया जा रहा था। अचानक एक बड़ा टुकड़ा जेसीबी के ऊपर आता है, जेसीबी नीचे खाई में गिर जाती है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर कूद के अपने आप को बचाता है। बिल्कुल, यहाँ पर हर किसी की यही कोशिश है कि अपनी जान किसी तरह से बचा ली जाए। साथ में और लोगों की भी सेना के जवान डटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है और लोगों के बच्चों को बचाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। आप तस्वीरें आप देखेंगे, पहाड़ से कैसे पत्थर टूट टूट करके रास्तों में आ रहे हैं और जिस तरह से नदी नालों में उफान इस वक्त मचा हुआ है, ये नदी नाले अपने साथ घरों को बहा कर ले जा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है हिमाचल प्रदेश में कैसे हालात बने हुए हैं। समर हिल में मंदिर यहाँ पर ढह गया, उस वक्त तमाम भक्त मौजूद थे, वो भी वहां मलबे में दब गए। अभी मोर देन 72 आवर्स हो चुके हैं और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर बॉडीज जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हिसाब से जो उन्होंने बातें बताई हैं और जिस हिसाब से ये हादसा हुआ है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जो लोगों का ग्रुप वहाँ पर जो पूजा और बाकी एक्टिविटीज़ में शामिल था, उनका जो फ्लश आया उस वक्त जो है उनकी बॉडीज जो है नीचे गई होंगी। तो जो नीचे वाला भाग है मंदिर से नीचे करीब 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसमें हमारा सर्च अभियान चला हुआ है। तो एनडीआरएफ के डीजी साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इतना तेज सैलाब था
और ऐसे में मंदिर से नीचे करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक का जो इलाका है वहां तक हो सकता है उस मलबे के साथ इंसान बह गए होंगे। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए इन 4 तस्वीरों को भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ों से लगातार बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं और इसी को बोल रहे हैं प्रकृति का प्रकोप और जो अब इंसानों पर बरप रहा है। बिल्कुल, और ये प्रकृति का प्रकोप है जो इंसानों पर बरपा हुआ है और यही हालात अब धीरे धीरे इसका जो असर है वो दिल्ली में भी अब नजर आ रहा है। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में ये तस्वीरें आपके सामने है। राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया कि आर्थिक तौर पर राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। पेड़ टूट रहे हैं, घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, वाहन पानियों में बह रहे हैं और यही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। बीते 3 दिनों से वहां पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। चट्टानें टूट रही है, बादल वहां पर फट रहे हैं और हालांकि प्रशासन लगातार मौके पर पहुंच रहा है, लोगों के सामने जा रहा है, मुलाकात भी कर रहा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही है। चुनौतियां बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लिए भी, टीमों के लिए भी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी चुनौती देखी जा रही है। और हमारी संवाददाता शालिनी वहीं पर मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, वहां की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। शालिनी, आज वहां पर क्या तस्वीर है? बीते 3 दिनों से हालात वहां पर पल पल बिगड़ रहे हैं। याद है शालिनी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है मुझे सोनिका आपकी। हेलो। हाँ बिल्कुल शालिनी, आज की क्या तस्वीर है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है और जो पल पल तस्वीरें वहां की बदल रही है, खतरा वहां पर बढ़ रखा है, अब मौके पर क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल के लिए समर हिल जो है वो और ज्यादा एक विकराल रूप ले चुका है। हमें फिलहाल के लिए यहाँ वहां जाने से रोका गया है। कहा गया है कि वहां स्थिति बदतर हो रही है। और इसके साथ ही मैं आपको एक बड़ा अपडेट ये दे दूं कि समर हिल के पास एक बालूगंज नाम की एक जगह है जहां पर पहाड़ जो है वो पूरी तरीके से पहाड़ों में दरार आ गया है और रास्ते जो है वो वहां के ब्लॉक कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो लोग वहां पर जाना चाह रहे हैं, उस रोड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो अब रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही आप ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग है और साथ ही यहाँ पर जो है यहाँ पर पुलिस खड़ी है। वहां आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, पुलिस खड़ी है, मौजूद है। लोगों को यहाँ से रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इन रास्तों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि बगल के ही रास्ते में जो है वो पहाड़ों में दरार आई है और फिर से जो है लैंडस्लाइडिंग जो है वो बढ़ गई है। अब यानी कि जो मौसम है वो भी लगातार जो है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही ये भी पूरी आशंका है कि आज बहुत भयंकर बारिश होगी और अगर बारिश होती है तो ये जो रोड पर जो दरारें आई हैं, ये जो पहाड़ों में दरारें आ रही हैं, उनका एक बहुत विकराल रूप ले लेगी। क्योंकि एक डरावनी बात ये भी सामने आ रही है कि लगातार आप तो शिमला में हैं, पहाड़ों पे इस तरह की तस्वीरें होती हैं, लेकिन शहरों में ऐसी बात सामने आ रही है कि जो जमीन है उनमें नमी बहुत ज्यादा आ गई है और ऐसे ही हालात रहे तो शहरों पर भी खतरा मंडरा रहा है वहां पे। बिल्कुल देखिए अंजनी, बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है। जो ऊपरी इलाके हैं, शिमला के ऊपर जो इलाके हैं, उनमें तो कहीं ना कहीं खतरा है, लेकिन जो उसके नीचे के इलाके हैं वहां पर भी लोगों ने हमें बताया कि उनके घरों में पानी आ रहा है। घरों में घुटने तक पानी है और लोग जो है वो लगातार काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही कल जो रूट जो भी चालू थे, आज उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी कि आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। कल तो ये भी कहा गया था कि आप पैदल, लेकिन जो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं उसका असर मैदानी इलाकों में भी है, दिल्ली में भी नजर आ रहा है और साथ ही साथ अब खबर ये सामने आ रही है कि पंजाब में